बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। पीएम मटेरियल पर सीएम नीतीश ने किया किनारा, कहा हम काम करने में रखते हैं भरोसा, फालतू बातों पर नहीं है ध्यान। हवाई सर्वेक्षण कर पटना लौटे सीएम नीतीश, दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा, कहा हालातों में सुधार, राहत बचाव कार्य जारी। मुंगेर पहुंचे सांसद ललन सिंह का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध, सांसद को घेर कर लोगों ने सुनाई खरी खोटी, बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे सांसद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने एक और पदक किया अपने नाम, बिहार के शरद ने हाई जंप में जीता कांस्य, पीएम ने ट्वीट कर शरद को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दरभंगा का दौरा किया। आने के बाद पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान सीएम ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मटेरियल की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। कैसे बचाएंगे? कोविड के लिए तो देश भर में इसके लिए प्रयास हो रहा है सर, सुशील मोदी जी आपके बेहद करीबी मित्र है, पटना आए हुए सर। आज 2012 में उन्होंने पहली बार कहा था कि आप पीएम मटेरियल है, लेकिन आज सवाल किया गया फालतू चर्चा उन्होंने सर। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग किसी के लिए थी, पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम करता है। अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरह से उसकी पुष्टि और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर ललन सिंह का जमकर विरोध हुआ। नाराज ग्रामीणों को ने ललन सिंह के काफिले को घेर कर खूब करी कोटी सुनाई। दरअसल ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के खड़िया गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद को खूब सुनाया। पश्चिम चंपारण में हो रही लगातार बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं नरकटियागंज के जमुआ नदी में पानी बढ़ने के कारण नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। तो वहीं गौरीपुर मझरिया गांव में जाने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और इसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि परेशानी बढ़ती देख ग्रामीणों ने खुद से क्षतिग्रस्त हुए मार्ग पर चचरी पुल बनाया है, जिसके बाद आवागमन चालू हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण कार्य कराया जाए ताकि ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। ये जो रोड है ना, यहाँ से मधुरिया जाने वाला रोड है, इसमें बहुत हरदम बाढ़ आता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाने के कारण हम लोग बोले थे, मांग किए थे कि यहाँ पर 4 को बम्बा लगना चाहिए, कि पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना। तो यहाँ 2 को बम्बा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा, फिर टूट गया। हम लोग का बहुत परेशानी बढ़ रहा है। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? आज हम लोग गाँव के सब लोग मिल के बांस काट के सब लोग गाँव के मिल के फूल लगा रहे हैं। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू ने सुपौल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 के तहत सिमराही बाजार पहुंचकर दर्जनों लाभुकों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। नीरज बबलू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है भारत में कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए, इसलिए कोरोना महामारी के दौरान लगातार 2 साल से केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का व्यवस्था कर रही है। करके फिर वहीं पर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो डॉक्टर अपना क्लिनिक तो सर ऐसे भी चला रहे हो। ठीक है, क्लिनिक चलाना उनका अधिकार है, वो अपना ड्यूटी के बाद क्लिनिक चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है
कि डॉक्टर जो हैं वो काम करे, ये चिंता आपको भी करनी चाहिए, ये चिंता हम लोग भी करते हैं कि डॉक्टर काम करे, डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर ज्यादा गायब नहीं रहे, तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। माननीय मंत्री जी से बात करके या फिर ऐसे भी हम सीएस से बात करेंगे कि यहाँ का व्यवस्था सुदृढ़ हो, डॉक्टर हॉस्पिटल में समय दे, दवाइयाँ मिले, ये बात तय होगा और इसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर डॉक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा। वैशाली में खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम ने बड़ा बयान दिया है। जनकराम ने कहा कि सरकार पानी में डूबने और वज्रपात से मरने वाले को प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन अगर आप जाकर रेलवे लाइन पर कट जाइए, शराब पीकर मर जाइए और कहिएगा कि हमको भी जीने का अधिकार है, तो यह ठीक नहीं है। मंत्री ने शराब कारोबारियों को चेताते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार और समाज में दुखद घटना घटी थी। 5 व्यक्ति मृत हो गए और परिवार को दुख तकलीफ को मैं देख करके और खुद जो है कि पीड़ित हूँ और इस पीड़ा को बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रही बात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये गैर कानूनी सिद्ध कर दिया गया है वो पीना या बेचना, फिर भी मन चले लोगों ने चुपके से चोरी छुपे अगर इस तरह का कोई काम करता है तो आप देख ही रहे हैं पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। रही बात सरकार की कानून की, तो कानून तो उसको कार्रवाई कर रही है और इनके आड़ में जो भी गलत धंधे करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को उस आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके सरकार कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई और इसमें शिरकत करने महुआ से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पहुंचे और इस दौरान मौके पर कई राजद नेता मौजूद रहे। आपको हम लोग के पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, आपका स्वागत कीजिए। और आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक लखीसराय के द्वारा 6वां स्थापना दिवस बड़े धूम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने की है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी संपूर्ण बिहार की जनता की पार्टी है। इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश सचिव रंजय सिंह और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। आज बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया था, तो सिवान के बसंत नगर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने आए लोगों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन केंद्र पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। कुछ लोगों ने व्यक्ति विशेष को पहले टीका देने का आरोप लगाया और इस बात को लेकर हंगामा भी किया। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए मंगलवार को राज्य में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और इसी कड़ी में बिहार के 2 जिले बेगूसराय और भोजपुर के आरा में भी टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। टीका लेने में कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया, तो वहीं कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब जितने भी ये हम लोग आ रहे हैं सबको अच्छी से दिया जा रहा है। जो कुछ नहीं भी समझ रहे हैं उनको अच्छी से बताया जा रहा है। यहाँ हम लोग ये टीका लेके बहुत खुश हैं। जाने के बाद तुरंत हो गए थे। आपको लाइन वैसे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अंदर में है, बाहर नहीं है। फिर क्या टीका लगवाया, उसके बाद आ गई बाहर। ठीक लग रहा है, नॉर्मल। सब तरह के लोग हैं, अब सबको पता चल गया टीका लेनी है। महा टीका अभियान के तहत जैसा हम लोग को जानकारी है कि पूरे भोजपुर जिला में दूर दराज के देहात से लेकर शहर तक सभी जगह टीकाकरण हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी डाटा ऑपरेटर, एएनएम और प्राइवेट हायर वाले भी डाटा ऑपरेटर हैं, जो आप देख सकते हैं 5-6 हैं। और आज हम लोग टीकाकरण दे रहे हैं सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ टीकाकरण प्रारंभ है। अभी सुबह 8 बजे से टीकाकरण चल रहा है, 3:30 हो रहा है। लमसम कितने टीका पड़ चुके हैं अभी तक? जब मैं बता रहा हूँ अभी तक एग्जैक्ट है कि 890 टीका हम लोग दे चुके हैं लवारी सेवा केंद्र भोजपुर में।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों के सफर में आगे। बेगूसराय में अखिल भारतीय किसान महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल किसानों के द्वारा बीते 9 महीने से 3 नए कृषि बिल को वापस लेने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन के तहत करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक किसान की मृत्यु हो गई। बेगूसराय में किसान महासभा और भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर BM ऑफिस पर पुतला फूंका है और इन लोगों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले SDM पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार तीनों कृषि बिलों को तत्काल वापस ले। मोदी साहब गद्दी छोड़, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। पिछले दिनों करनाल में शांतिपूर्ण किसान के ऊपर जो है, किसानों के धरना प्रदर्शन के ऊपर
वहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के आदेश पर बर्बर पुलिसिया लाठी चार्ज हुआ है और उस लाठी चार्ज के दौरान किसान सुशील काजल शहादत दी है, उसे हम नमन करते हैं और लाठी चार्ज की घटना को तीखे शब्द में हम निंदा करते हैं। रोहतास जिले के बिक्रमगंज के नटवार बाजार में दबंगों द्वारा एक महिला के मार्केट पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक उसने अपने भाई को 14 लाख रुपए मार्केट चलाने को लेकर दिए। इसके बाद इलाके के ही कुछ दबंग लोगों ने उनके मार्केट पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत पुलिस को करने पर भी अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़िता के मुताबिक उसका भाई पैसे लेकर फरार है, लेकिन पुलिस अब तक उसे नहीं ढूंढ पाई। समस्या है कि मेरे भाई का मार्केट था, मैं अपना प्रॉपर्टी बेच के और इनको हम पैसा दिए कि मार्केट वो बेच रहा है, पूरे अपने प्रॉपर्टी बेच दिया और हम सोचे कि भाई है हम अपना प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। खरीदने के बाद वो किराएदार सबसे किराया भी हमको मिल रहा था 3 साल से, 18 में हम लिए थे। जब हमारे हस्बैंड डेथ कर गए तो वो सोच रहा है कि इधर उधर लिखाया नहीं था तो कि हम बेच दें, तो हम उसको कितना अपना जोर जबरदस्ती करके सोचे कि किसी तरह बचा ले। हम कानून के पास गए, थाना के पास गए, थाना हमारा कल आके ताला बंद किया और फिर अरबी पैरवी से कैसे किसी के नाते से और वो क्या किया कि बस आज थाना से जाके ताला खुलवाया कि मेरा सामान सड़ रहा है और थाना इसमें इन्वॉल्व होके फिर थाना यहाँ से निकल गया। बेगूसराय में छात्र ऋतुराज के हत्या के बाद से मंगलवार को मृतक के परिजनों से मिलने पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और एआईएसएफ के नेता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब हो कि ऋतुराज बीते 26 अगस्त से ही लापता था और उसका शव 29 अगस्त को हाथीदा रेलवे स्टेशन के पास पानी में तैरता मिला। तो वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। परिवार से मिलने हम लोग पहुंचे। यह जो हृदय विदारक घटना घटी, न केवल विनोदपुर का प्रतिभाशाली छात्र था, इस जिले का एक होनहार प्रतिभाशाली छात्र ऋतुराज को हम लोगों के बीच से सब दिन के लिए अपराधियों ने छीन लिया है। नालंदा के भागन विघा थाना क्षेत्र के खाजे इतवार सराय इलाके के एक ही घर से 3 बच्चियां रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गई। घटना के संबंध में बच्चियों के परिजनों ने बताया कि तीनों बच्चियां जन्माष्टमी पूजा को लेकर बाजार सामान खरीदने निकली और लेकिन ज्यादा वक्त जब बीत गया तो उसके बाद परिजनों ने लिखित सूचना एसपी को दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने परिजनों से मुलाकात की और मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच चल रही है। 3 बच्चियों के साथ जो गायब हुई है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है जगह जगह का। कितनी बच्चे गायब हुए सर? 3 बच्ची है, एक 22 साल की है, एक 20 साल की है और एक 12 साल की है। एक ही घर की है, दो बहन है, एक भतीजी। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया है और जिले के एडीएम और साकची थाना प्रभारी के द्वारा सड़क पर उतरकर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों के किनारे होटल, ठेले और दुकानों में बिना मास्क के खड़े होने वाले लोगों को फटकार लगाई गई, तो वहीं दुकानदारों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर किस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो लोग चिल्लाने लगते, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह कर चुकी है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारे पुलिस काम नहीं करता है, कोई नहीं। डेली समझाते हैं, डेली कई दुकान बंद करते हैं, तथा इस तरह से काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के साकुची थाना अंतर्गत साउथ इंडियन बैंक के शाखा में भीषण आग लगी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया है और इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो बता दें जमशेदपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर साक्षी थाना के अंतर्गत साउथ इंडियन बैंक के शाखा में अचानक से भीषण आग लगी और इसके बाद
मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की सूचना किसी को नहीं पता चला है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है। तो वहीं इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित गौस नगर में चोरों ने जास्मीन खान के घर का ताला तोड़कर नकद 17,000 रुपए और स्वर्ण आभूषण की चोरी कर ली। चोरी का आरोप अपने ससुर मोहम्मद सफीक और जेठ मोहम्मद सरफराज पर लगाया गया है और इस संबंध में जास्मीन ने कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना की सूचना पर कपाली पुलिस पीड़िता के घर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। 19 के बाद हम आ जा रहे हैं और ये हमको मिल रहा सीरियस, देखिए पूरा अलमारी को देखिए पूरा रद्दी कर दिया है और इससे ऊपर में भी हम केस किए, ठीक है, क्या नाम है उसको FIR किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। FIR का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वही चीज हुआ, आया देखा, हाँ आप आइए थाना। अभी हमको एक चीज का जवाब दीजिए, हम उनसे पूछे कि अभी हम जो घर को छोड़ के आपके पास जाएंगे थाना, किसके भरोसे में? लॉक तो मेरा होगा नहीं घर। चतुरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला इटखोरी चौक का है, जहां दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो बदमाश एक महिला से 1,94,000 रुपए झपट कर फरार हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। तो महिला SBI बैंक से रुपए निकालकर आ रही थी और इसी बीच बाइक सवार दो अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आ रहे थे बैंक से पैसा लेके, तो रास्ते में मतलब आया मोटरसाइकिल से, हम लोग उतना देखे कैसे ले लिया, हम लोग का नाम पता चला। कौन था? मोटरसाइकिल से कितने लगे थे? लेके भाग गया। हाँ। किधर भागा? कितना रकम था उसमें, कितना पैसा था आपका? वही बोल रहे हैं सर कि 2 लाख में 6,000 कम था। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के जाहिर स्थान में टाटा कंपनी के अनुषंगी इकाई ने प्रबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और विस्थापित प्रभावित संघर्ष कमेटी के साथ हुई वार्ता पर 22 विस्थापित परिवारों को नियुक्ति देने का आश्वासन कर एक दूसरे को मिठाई खिलाया और जीतकर खुशी मनाई। साथ ही विस्थापित प्रभावित कमेटी के सचिव भोमरा माझी को नियुक्ति का आश्वासन कंपनी प्रबंधन द्वारा दिए जाने की भी जानकारी दी गई। विस्थापितों को अपना हक और अधिकार दिलाने में स्थानीय विधायक से मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हम वहाँ वार्ता में मौजूद थे। उस वार्ता में मेरे सामने वार्ता हुआ और 22 आदमी को तत्काल, जिसका मेडिकल हुआ था 2.5-3 साल पहले, उनको कंपनी ने रिज्यूम लेके बुलाया और उनको नौकरी देने का काम किया है, जिसका पूरे अधिकार और श्रेय हो जाता है यहाँ स्थानीय विधायक और मंत्री को जाता है। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के पैरा एथलीटों के साथ ही बिहार के खिलाड़ियों ने कमाल किया है। मंगलवार को टोक्यो में खेले जा रहे खेल में मरियप्पन थंगावेलु ने जहां सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने हाई जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। आपको बता दें कि मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में 1.86 मीटर और शरद ने 1.83 मीटर की कूद लगाई और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। तो वहीं इस उपलब्धि से उत्साहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरियप्पन और शरद कुमार को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ऊंची और ऊंची उड़ान, मरियप्पन थंगावेलु निरंतरता और उत्कृष्टता के पर्याय है। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई, भारत को उनके इस कारनामे पर गर्व है। उन्होंने लिखा, अदम्य। शरद कुमार ने कांस्य पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। उनकी जीवन यात्रा कई लोगों को प्रेरित करेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे,